Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is Usma Ghaffar. I am a teacher, trainer, motivational speaker and YouTuber. How are you all? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने घरों में बेहतरीन तरीके से अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कैन वी लव आवर फैमिली अनकंडीशनली। क्या हम अपनी फैमिली के साथ अनकंडीशनली मोहब्बत कर सकते हैं? तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में उसकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आजकल के दौर में अगर देखा जाए, आजकल के वक्त में अगर देखा जाए तो एक इंसान की फैमिली ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने घर वाले, उसके अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने ही भाई और बहन और फिर उन भाई और बहनों की फर्दर शादी होने के बाद के रिलेशंस, या फिर अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स के रिलेशन की तो पेरेंट्स के भाई और बहनें, यानी हमारी वालिदा के भाई और बहनें और हमारे वालिद के भाई और बहनें, ये सब मिलाकर हमारी एक फैमिली बनती है, एक रिश्ता बनता है और रिश्तेदार बनते हैं। और आजकल के दौर में सारी मोहब्बतें हमारी सिर्फ और सिर्फ सब तरीकों से कटकर सिर्फ एक चीज के जरिए से जुड़ चुकी हैं और वो है पैसा। तो यहाँ आज जो टॉपिक है वो ये है कि क्या अनकंडीशनली किसी से मोहब्बत की जा सकती है? अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से मोहब्बत की जा सकती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मोहब्बत को नाकाम करने के कौन से रीजन है, यानी हम इस मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। रीजंस फॉर फेलियर। नंबर 1 है वी एक्सपेक्ट लव इन रिटर्न। अगर हम किसी को चाहते हैं, किसी को मोहब्बत देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि रिटर्न में वो भी हमें मोहब्बत दे। नंबर 2 वी रिमाइंड देम। हम उन्हें याद दिलाते हैं। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें अपना परफ्यूम दिया था? तुम्हें याद है एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा सलूक किया था? तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे जब जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ या करता हूँ? इस किस्म की रिमाइंडर हम उन्हें लगाते रहते हैं। नंबर 3 वी एक्सपेक्ट मोर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स इन रिटर्न। हम दूसरों को गिफ्ट्स तो देते हैं लेकिन बदले में उम्मीद लगाते हैं कि वो उससे अच्छा गिफ्ट या फिर कम से कम उसी एक्सपेंसेस का गिफ्ट तो जरूर देगा। नंबर 4 वी एक्सपेक्ट गिफ्ट्स विदाउट गिविंग गिफ्ट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने चाहने वालों से, अपने मोहब्बत करने वालों से ऐसे गिफ्ट्स की उम्मीद लगा लेते हैं जो हमने उन्हें दिए ही नहीं होते, यानी बगैर गिफ्ट दिए गिफ्ट की उम्मीद लगा लेना। नंबर 5 वी एक्सपेक्ट अप्रिशिएटिंग कमेंट्स अबाउट आवर ड्रेसिंग, पर्सनालिटी, लाइफ स्टाइल। हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ कुछ अरसे के बाद अप्रिशिएट करते रहें, हमारी ड्रेसिंग के बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारे लिविंग स्टाइल के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में, हमारी कार के बारे में, हमारे घर के बारे में। जब वो ऐसा नहीं करते तो हमारा रिलेशन उनसे खराब हो जाता है। नंबर 6 वी एक्सपेक्ट ही शी ऑलरेडी नो व्हाट आई वांट फ्रॉम हिम और हर। यानी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो हमारा कोई भी रिश्तेदार है या हमारी कोई भी वो बहन है या भाई है, उसे पहले से पता होना चाहिए कि मैं उससे क्या चाहता हूँ या मैं उससे क्या चाहती हूँ। नंबर 7 वी एक्सपेक्ट ही और शी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ ऑल्दो आई कैन स्पीक लाई। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सामने वाला जो भी शख्स है, इवन दो वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल आंटी हैं, या फिर हमारे बहन भाइयों में से कोई है, या फिर कोई भी शख्स है जो हमारे रिलेटिव्स में से है, वो हमसे हमेशा सच बोले, जबकि हम झूठ भी बोल सकते हैं। नंबर 8 वी एक्सपेक्ट दे मस्ट रिमेंबर आवर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज एंड उस पर गिफ्ट भी लाजमी दें। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिलेटिव्स को, हमारी फैमिली मेंबर्स को हमारी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, हमारी शादी की डेट पता होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से ख़ास दिन थे, ख़ास दिन हैं, उन सब का पता होना चाहिए और उन सब दिनों पर उनकी विशेस भी आनी चाहिए और साथ में गिफ्ट्स भी आने चाहिए। Number 9, we expect they will follow us in every matter of life as we told them.
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा हमने उन्हें बताया था वो हमें फॉलो करें, वो हमें वैसे ही हमारी बात को वैसे ही माने जैसे हमने उन्हें कहा था। नंबर 10, वी एक्सपेक्ट दे विल ड्रेस एज वी वांट। हम चाहते हैं कि वो वैसी ही ड्रेसिंग करें जैसी हमने उन्हें बताई थी। जैसे हमें कलर्स पसंद हैं वो वैसे ही कलर्स पहने, जैसे हमें ड्रेसिंग पसंद है वो वैसी ही ड्रेसिंग करें, जैसे हमें मेकअप पसंद है वो वैसा ही मेकअप करें, और वो अपने स्टाइल को बिल्कुल वैसा ही रखें जैसा हमने उन्हें बताया था या हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं।